और के बाद बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी आज वोट डाले गए। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है। उसी को लेकर हमारे साथ गरिमा दसोनी जी भी जुड़ी हैं जो कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखेंगे, साथ ही साथ शादाब शम्स भी हैं जो बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले गरिमा जी आपके पास आना चाहूँगा। आप जाहिर है प्रवक्ता हैं और तमाम बूथ का हालचाल भी आपको पता होगा। पहले और आखिरी फेज में आज वोटिंग हो गई है, माहौल क्या लग रहा है कांग्रेस को अपने पक्ष में? कितना आसान होगा, कितना सरल होगा सत्ता के शिखर तक पहुंचना उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सुनिश्चित जीत की ओर बढ़ रही है। आज लोग हमारा कार्यकाल याद कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे कार्यकाल में कम से कम लोगों को सम्मान तो मिलता था। आज समाज का कोई वर्ग बताइए मुझे जिनके ऊपर अत्याचार अनाचार इन लोगों ने नहीं किया। किसानों से लेकर महिलाओं से लेकर बेरोजगारों से लेकर कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस पर इन्होंने लाठियां ना चलाई हो। किसानों ने शहादत दे दी, इतनी बड़ी संख्या में शहादत दे दी, तो अन्नदाताओं को जिन्होंने ही नहीं छोड़ा। घाट और नंदप्रयाग 14 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के लिए 90 दिन तक महिलाएं आंदोलनरत थी। दिसंबर की कड़ाके की सर्दी में उनके ऊपर वाटर कैनन यानी तेज बौछारें पानी की छोड़ दी और उनको इतना पीटा कि गंभीर रूप से महिलाएं घायल हो गई। जिन मातृशक्ति की बदौलत हमें उत्तराखंड राज्य मिला है, जिनके लिए ये बड़े बड़े मंचों से कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, फिर इन्होंने देखे व्यापारी ने इनके मंत्री के जनता दरबार में आत्महत्या कर ली। 2 दर्जन से ज्यादा किसानों ने यहाँ आत्महत्या कर ली। बेरोजगारों ने अपने लिए रोजगार मांगा तो उनके ऊपर पिटाई कर दी बुरी तरीके से उनकी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं लखेड़ा जी की बात से सहमत हूँ कि आदमी के पेट में रोटी नहीं जा रही। 220 रुपया लीटर तेल कर दिया खाने का। आज एक मातृशक्ति के या महिला के समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों के सर में सरसों का तेल लगाऊं या उसमें कुछ पूरियां तल के निकाल दूं परिवारों के लिए। गैस सिलेंडर हम 400 पर छोड़ कर गए, 1000 उसको पहुंचा दिया। महंगाई और बेरोजगारी ने यहाँ सुरसा का रूप ले लिया है उत्तराखंड में। और हमारे मुख्यमंत्री को, तीसरे मुख्यमंत्री को प्रचंड बहुमत की सरकार के, उनको पड़ी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जनता कर रही है डिमांड एक सशक्त लोकायुक्त की, एक सख्त भू कानून की, एक स्थायी राजधानी की। ये तीनों मुद्दे जनाब इनके मैनिफेस्टो से गायब हैं। वो मुद्दे जो 2017 में पहले प्रश्न पे रखे थे इन्होंने कहा था लोकायुक्त देंगे। ठीक है, गरिमा जी लौटेंगे। शादाब शम्स जी से इसका जवाब भी लेंगे कि आखिर जिन जनता की तकलीफों का आप जिक्र कर रही हैं, अगर वो सच में है तो फिर बीजेपी की तकलीफ क्या इस चुनाव में बढ़ने वाली है? हीरो वाजपेयी साहब आपसे एक संक्षेप में जवाब चाहेंगे। बुंदेलखंड की लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? पानी पलायन का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है कि जो पानी पहुंचाने का वायदा किया था वो जमीन पर उस लेवल पर आप लोग उतार नहीं पाए। उमाकांत सर शायद हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो गए। सर आवाज मिलेगी क्या आपको? जी बिल्कुल। सर, बुंदेलखंड के जाति समीकरणों पर शफान का सवाल था। देखिए, मैं आपको सिंपल एक सामान्य बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण के जो चुनाव हुए, दूसरे चरण के चुनाव हुए, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2017 के चुनाव के मुकाबले एक कड़ी चुनौती इस बार विपक्षी जो ध्रुवीकरण हुआ उससे मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो भाषण हैं और जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी गई है, ये दिखाता है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में अब बुंदेलखंड का जो इलाका है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेगी। जो मध्य उत्तर प्रदेश और जो दूसरे जो लखनऊ, इलाहाबाद और उसके बाद कन्नौज, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में और पूर्वोत्तर में वहाँ कांटे की टक्कर बहुत ज्यादातर सीटों पर दिखाई पड़ेगी। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में अपनी सीटों में जो बढ़त हासिल की थी, 100 से ऊपर बढ़त, इन्हीं उमा सर, मैं शादाब शम्स जी के पास जाऊं, नकवी साहब के पास जाऊं, उससे पहले एक संक्षेप में बहुत छोटा सा सवाल आपसे है। ये जो कागज पर गठबंधन की मजबूती हमने देखा कि 2017 में मजबूत दिख रहा था गठबंधन, 2019 में ऐसा दावा किया गया कि ये तो अप्रत्याशित गठबंधन है, इसके आगे कोई नहीं टिकेगा। लेकिन इसके बावजूद जब आंकड़े आए तो कुछ और रिफ्लेक्ट हुआ। वो चीज इस बार रिपीट होगी या नहीं होगी, संभावना कितनी? इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ा अहम महत्वपूर्ण रोल था, वो उस चुनाव में किसान आंदोलन ने एक बड़ी ऊर्जा प्रदान कर दी विपक्ष के गठबंधन। किसान कोविड एक बड़ा मुद्दा रहा। बिल्कुल, ठीक है सर। ठीक है सर, अब आगे बता दूं कि यहाँ सर वक्त थोड़ा सा कम है, रुक रहे हैं आपको फिलहाल के लिए, माफी के साथ सर। उत्तर प्रदेश जी जी जी, और उन किसानों ने पूरी राजनीति के समीकरणों को इस तरह से बदल कर रख दिया है, जो एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हुई है। पहली बार हुआ है। और ये जो आंदोलन था, आंदोलन के बाद जो गुस्सा है और उसमें तमाम तरह की इस गुस्से को लेकर भी कहा जा रहा था कि किसानों का गुस्सा है और ये भारी पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी के। शादाब शम्स आपके पास आना चाहूंगा। सर,
भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सी मुश्किलें उत्तराखंड में हो सकती हैं। महंगाई को लेकर अभी गरिमा जी ने बात कही, उसके साथ साथ 3 मुख्यमंत्री अगर एक ही कार्यकाल में बदल जाते तो ये मुश्किल भरा आपके लिए है या नहीं? बिल्कुल नहीं। और जिस तरह से उत्साह उत्तराखंड के लोगों में दिखा, और हम तो पूरी तरह से, अगर आप देख रहे हो मेरे पीछे ये जलेबी और दूध जलेबी यहाँ पे चल रही है, और ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त है, गदगद है। हम एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और जो वादे हमने चुनाव के दौरान इस प्रदेश की जनता से कि एक एक वादे को पूरा करेंगे। एक ऐतिहासिक मैंडेट युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि एक पूरा क्लीन स्वीप आपको उत्तराखंड में नजर आएगा, और बहुत बड़े मैंडेट के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट ले लेते हैं मैम। जलेबी खाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, गरिमा जी क्या कहेंगी संक्षेप में? चुनाव खत्म होने के बाद गरिमा जी आपके यहाँ कौन सा पकवान बना आज? 10 मार्च तक खा लें जितनी जलेबियां खानी है, क्योंकि 10 मार्च को बहुत तेज से मिर्च लगने वाली है। मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दुकानदारी बंद हो गई, जनता ने नकार दिया कांग्रेस को। पहाड़ पे पूरी तरह से मोदी वेव चल रही थी। वो उत्तराखंड के इतिहास नकवी साहब बहुत संक्षेप में आप कुछ बोलना चाह रहे थे, माफी चाहूंगा, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। हिलाल नकवी साहब कहना चाह रहे हैं कि जहां तक कि बुंदेलखंड का प्रश्न उठता है, वहां पे सिर्फ पानी और पलायन ही नहीं, यूरिया के लिए लाइन में लगे हुए लोगों की जिस तरह से मृत्यु हुई है, वो भी एक बड़ा इशू है बुंदेलखंड का। और रही बात उत्तराखंड की, तो वहां के तो मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया वो वैसे ही है जैसे कि जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर होता है, हारने के बाद, नतीजे आने के बाद जिस तरह का बयान देता है वो बयान था। और मिठाई तो आपने बिहार में भी बांटी थी, हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है, नतीजा आने से पहले आपने बिहार में भी मिठाई बांटी। पूरी तरह से कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टी, तमाम लोग, सर वक्त की कमी है, सर वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े। तो अब दूसरे फेज का इलेक्शन हो चुका है, उत्तराखंड में भी आज मतदान हो चुका है। अब तैयारियों में जुट गई हैं तमाम राजनीतिक दल। तीसरे चरण का मतदान होगा, प्रधानमंत्री, सीएम योगी, तमाम सियासी दल देखे जाएंगे। देखना यही होगा कि इस बार का जो बुंदेलखंड का चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा। फिलहाल आज का मुद्दा में अभी के लिए इतना ही।